नमस्कार मित्रों। मैं बात करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बातें कही उसका अर्थ क्या है और देशवासियों को उसे कैसे लेना चाहिए। आज जब दोपहर को नरेंद्र मोदी जी ने ये बात ट्विटर पर लिखी थी कि शाम को 6 बजे वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तब से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वे किस बात को लेकर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। जब भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है, कोई न कोई बड़ी घोषणा उन्होंने उसमें अवश्य की है, चाहे वे नोटबंदी की घोषणा हो या चाहे कोरोना के कारण लॉकडाउन का ऐलान हो या अनलॉकडाउन की घोषणा हो। उनकी हर घोषणा के बहुत सारे मायने रखते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे एकाएक उन्होंने ये बात कही कि वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जब उनकी ये घोषणा उन्होंने ट्विटर पर की तो उसके बाद लाखों लोग उसे ट्विटर पर लाइक कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि क्या कहने वाले हैं। तमाम लोगों ने प्रश्नावली भेजी है कि किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। यानी इतनी जिज्ञासा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के इस राष्ट्र के नाम संदेश को लेकर रही कि उसको कहना मुश्किल है। लोगों ने कहा कि क्या ये CAA पर कोई घोषणा करेंगे। ये भी कयास था। ये भी कयास था कि वे कोई आर्थिक पैकेज देंगे क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट देना जरूरी है। भारत चीन सीमा पर तनाव है, हो सकता है वे इसके बारे में कोई ऐलान करें। यह भी चर्चा रही कि CAA के बारे में वे कोई ऐलान कर सकते हैं। यह भी चर्चा थी कि वे बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के बारे में कोई घोषणा कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वे किसानों के मुद्दे को लेकर कोई बात कहें। एक ये भी प्रश्न था कि हो सकता है इन सब मुद्दों पर, इन सब ये कयास था कि हो सकता है वे कोई और नई बात ले आए, कोई नए मुद्दे पर ही चर्चा हो। तो देखिए क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी मुख्य बातें क्या क्या रही ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही हैं और उसका क्या मतलब है, क्या मतलब होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 मिनट के भाषण में ये बात बार बार कहने की कोशिश की कि भारत में कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किए गए। उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि भारत में 10 लाख की आबादी में से करीब 5,500 लोग ही कोरोना से प्रभावित हुए, जबकि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में इनकी संख्या 25,000 के आसपास है। भारत में 10 लाख लोगों के पीछे केवल 83 मौतें हुई है, जबकि अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों में यह मृत्यु दर 600 से अधिक है। अपने 12 मिनट में उन्होंने कबीरदास जी को भी याद किया और रामचरितमानस को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बचाव करना बहुत जरूरी है। बचाव में ही बहुत ही बचाव जरूरी है। बचाव के बिना हम सुरक्षित नहीं है। एक और बात उन्होंने कही कि हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि कोरोना की वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचे। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है और यह कहा है कि रामचरितमानस में जैसे कहा गया है कि आग, पानी, शत्रु और पाप किसी को बख्शते नहीं है। अंत में उन्होंने नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक देव जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं और अपना भाषण समाप्त किया है। ये 7वां संदेश था प्रधानमंत्री का जो उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में दिया है, और ये मेरे ख्याल से सबसे सुखद संदेश भी रहा है, जिसमें कोई डर की बात नहीं, कोई धमकाने की बात नहीं, केवल चेतावनी और सूचना है। बाकी जो सारे आंकड़े थे, जो संभावनाएं थी कि शायद कन्याओं की विवाह की उम्र बढ़ाई जाएगी या CAA के बारे में कोई फैसला होगा, वो ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के इस राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद मैं एक बड़ी राहत महसूस कर रहा हूं और साथ में सक्रिय भी हूं। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि हम सभी को कोरोना से बचाव के अपने उपाय अपनाने चाहिए। इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। उन्होंने ये बात बिल्कुल ही सही कही है।
मेरी राय है कि प्रधानमंत्री ने लोगों को चेतावनी दी है और बता दिया है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करें। आश्चर्य होता है कि जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में अभी होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में उपचुनाव 28 सीटों पर उपचुनाव है, वहां कोरोना से बचाव के लिए कोई प्रयास, अतिरिक्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सब तरफ भीड़ भाड़ है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं कही है। जो भी हो, प्रधानमंत्री के इस संबोधन को लेकर देश जितना डरा हुआ था, वैसे डर की कोई बात इस संबोधन में रही नहीं। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए शुक्रिया।